हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे 4 बिजनेस आइडिया के बारे में जो कभी बंद ना हो, कभी सीजन ऑफ ना हो, साथ ही साथ उनका चांस भी फेल होने का कम हो, नाम मात्र का हो। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया पे किसी ने रील बना के डाल दी कि मैं 10 लाख की नौकरी छोड़ के खेती कर रहा हूं, तो लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी जॉब है 2,000 रुपए महीने कमा रहे, 10 कमा रहे, 12,000 कमा रहे, उन्हें छोड़ के घर पे आ जाते हैं, गाँव में आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, गाँव में जब वो खेती करना शुरू करते हैं ना, ऐसा नहीं उन्होंने की नहीं करना शुरू करते हैं, फिर से उन्हें क्या पड़ता है, घाटा पड़ता है, वो सक्सेस नहीं हो पाते। उस स्थिति में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहां वो सोचते हैं मुझे क्या करना था, मैं क्यों आ गया यहाँ। और उसके अलावा दूसरा क्या करते हैं, बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां क्या देखते हैं, कोई ऐसा स्टार्टअप देखते हैं कि ये मशीन है, इसे लीजिए, इससे ये प्रोडक्ट बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए। किसी की भी कंपनी को देख लेते हैं, उसकी कंपनी देख लीजिए, आज एक दिन में 1,000 करोड़ कमा रही है। उनके दिमाग में क्या हुआ, एकदम जोश में आ गए। उन्हें क्या लगा, वाह मैं भी कर सकता हूँ इस कंपनी को, तो मैं भी खोल सकता हूँ, इसे चलाना कितना आसान है, इसे बनाना कितना आसान है, ऐसी कंपनी मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उस कंपनी में कितना स्ट्रगल है, उसमें कितनी पूंजी लगी है, क्या लगा है। वो क्या करते हैं, जाते इधर उधर से पूंजी इकट्ठा करते हैं, सब कुछ लाते हैं, मशीन वगैरह लाते, ला के लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बिजनेस ऑफ हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता है, उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के ही किया था, उसके बारे में नॉलेज नहीं ली थी, उसके बारे में देखा नहीं था उसका बिजनेस क्या है, कैसे करता है, उसका सीजन ऑफ कब रहता है, कैसे चलता है, उस बिजनेस के बारे में कतई उन्होंने रिसर्च नहीं की थी। ऐसे बिजनेस आइडिया अक्सर फेल ही होते हैं और ऐसे लोग कभी बिजनेस की तरफ जाते ही नहीं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चाहे वो 5,000 की नौकरी करना पसंद करेंगे। देखिए बिजनेस आइडिया कोई गलत नहीं होता है, हर बिजनेस आइडिया सक्सेस हो जाए इसकी कोई भी गारंटी भी नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि हर बिजनेस आइडिया सक्सेस नहीं हो सकता है। आज आप देखिए भारत में कितने स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, आए दिन नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। क्या सभी स्टार्टअप सक्सेस हुए? जी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? हर स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो सकता है। वही स्टार्टअप सक्सेस हो सकता है जिसकी एक्चुअली में रियलिटी में जरूरत हो। जरूरत कहां होती है, कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पे कोई भी चांस ही ना हो बिजनेस फेल होने का, स्टार्टअप फेल होने का। आज हम जो बात करने वाले हैं वही सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कभी चांस ही नहीं है फेल होने का। देखिए ये मैं नहीं कह रही हूं कि फेल होने का कोई चांस नहीं, आप खुद कमेंट करके बताना जो आप खरीद रहे हो कल उसे खरीदोगे या नहीं, कल उसकी जरूरत रहेगी या नहीं। क्या पता 4 महीने में उसका सीजन ऑफ आ जाए, क्या पता 1 साल में ऑफ आ जाए, उसकी डिमांड लाइफ टाइम रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, क्या उसका ट्रेंड है। ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया की तरह ट्रेंड आया चला गया, बंद हो गया, बिजनेस ऑफ हो गया। आप खुद कमेंट करके बताना कि चारों में से कोई भी एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपको लगता है कि हाँ बंद होने वाला है, और आप कमेंट करके भी जाना कि आप इन चारों में से किस सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। देखिए बिजनेस आइडिया कोई भी गलत नहीं होता है, सिर्फ गलत होता है हमारा माइंडसेट, हमारा लक्ष्य गलत होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा बिजनेस क्या है और आपको कैसे करना है। 4 सेक्टर है, चारों सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन बिजनेस में नाम मात्र की पूंजी के साथ आप जा सकते हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा कोई मशीन लीजिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ओनली नाम मात्र के इन्वेस्टमेंट से आप उनकी तरफ कैसे जा सकते हैं। देखिए नंबर 1 बात करते हैं, जो आज है कल है हमेशा रहेगा। इस धरती पे इंसान रहेगा तो वो बिजनेस भी रहेगा ही रहेगा, डेफिनेटली 100% रहेगा ही रहेगा। देखिए उसकी बात करते हैं, नंबर 1 है हमारा बिजनेस आइडिया, वो है दोस्तों फूड का, यानी फूड का। ये फूड सेक्टर एक ऐसा है, यानी ये फूड सेक्टर ऐसा है, बता दीजिए मुझे कि आज खाना खाओगे कल नहीं खाओगे, या 10 साल बाद खाना खाना बंद कर दोगे, या 20 साल बाद खाना खाना बंद कर दोगे, या 50 साल बाद खाना खाना बंद कर दोगे, या 100 साल बाद खाना बंद कर दोगे। कमेंट करके बताओ फूड सेक्टर क्या ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद हो सकता है। देखिए फूड सेक्टर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी कंपनी बना ली, बड़े एम्पायर बना लिए। फूड सेक्टर का ऐसा मतलब नहीं कि सिर्फ आपने एक छोटी सी दुकान खोल ली, उसी में बेच रहे, उसी में करे। फूड सेक्टर में भी बहुत कुछ है, सिर्फ आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहां तक है। आपका माइंड है सिर्फ इतना कमाना, आपका माइंड हो तो इतना कमाना, तो आप उसी तरह का सोचोगे ना। आप अपनी सोच को देखिए, आपकी सोच कहां जाती है। नंबर 1 बात की थी हमने फूड सेक्टर की, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें कैसे जा सकते हो, आप इसमें कैसे बिजनेस कर सकते हो। तो फूड सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें आप जाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी कमी नहीं है। देखिए आपको मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। देखिए खाना पहले भी हम खाते थे, आज भी हम खाते हैं, लेकिन आज क्या चेंज हुआ, आज हमारी जो सारी डिशें थी वो चेंज हो गई। पहले लोग क्या खाते थे, बाजरे मक्के की रोटी वगैरह खाते थे, उनकी सब्जी वगैरह खाते थे, सरसों वगैरह की। लेकिन उसके बाद क्या आया, धीमे धीमे जनरेशन चेंज हुई। उसके बाद क्या हुआ, लोग चाइनीज खाना पसंद करने लगे। जैसे क्या चला है, चाउमीन, मोमोज, बर्गर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है। इसी के साथ क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है सबसे ज्यादा,
वो चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है, जो चाइनीज चीजें हैं जो 2 मिनट में तैयार हो जाती हैं, यानी लोगों को 1 घंटे इंतजार नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट में 2 सेकंड में उनके घर पे खाना आ जाए। यानी इस सेक्टर में आप कहां कहां जा सकते हो, तो मैं बता दूं, देखिए आपको खाना बनाने का ज्यादा इंटरेस्ट है, आप खाने की तरफ जा सकते हो, कोई नई डिश लॉन्च कर सकते हो। इसमें कोई नई डिश बना ली, अब इसे खरीदेगा कौन, आप इसमें बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आपको लोगों को बताना पड़ेगा ना, ये मैं नई डिश बना रहा हूं, ये किसी ने डोसा बनाया था, क्या किसी ने एक घर पे बनाया था, उसे खाने के बाद क्या उसने पूरी दुनिया में चर्चा नहीं की थी कि डोसा क्या होता है, कैसे बनता है। आपको वही करना है, उसे फैलाना है पूरी दुनिया में। आपके अंदर जो टैलेंट है वो लोगों को दिखाना भी तो है। आप अपने अंदर ही टैलेंट को रखोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर टैलेंट है। इसके अलावा आपने देखा होगा ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, इनके पास खुद का खाना होता है? जी नहीं, कतई नहीं होता है। ये क्या करते हैं, से समझिए, ये इनके पास कुछ नहीं है, ये है कंपनी, यानी ये कंपनी है, ये कंपनी है, और ये है कस्टमर, ये है कस्टमर, और इसके अलावा ये है जो बनाता है, खाना बनाता है। जैसे अंदर कोई भी टैलेंट है वो आप अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालिए। ये जो खाना बनाता है ना वही है दोस्तों, ये जो कोई भी है वो खाना बनाता है। उसका काम क्या होता है, ये यहाँ से खाना उठा के यहाँ लाता है और यहाँ से खाना उठा के यहाँ लाता है, और इसके बीच का जो भी कमीशन होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो खाना है इसने चढ़ा दिया है 20 रुपए का है, मान लीजिए एक चाय है 20 रुपए की है, और यहाँ पे ये चाय जा रही है 20 रुपए की, यानी 20 रुपए की ये चाय जा रही है। फिर इसको क्या फायदा हुआ, इसको ये फायदा हुआ, ये जो चाय जा रही है ना यहाँ तक जा रही है, यानी इसने बीच में इसने 2 रुपए कमीशन ले ली। एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, 2 रुपए कमीशन ले ली। मान लीजिए किसी ने एक बड़ा ऑर्डर किया, मान लीजिए किसी ने अपने पूरी फैमिली के लिए खाना ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में मान लीजिए 1000 का ऑर्डर था, यानी 1000 का ऑर्डर था, और उस ऑर्डर में मान लीजिए 200 रुपए भी इस कंपनी को बचे, यानी 200 रुपए भी इस कंपनी को बचे, तो दिन में कितने लाखों ऑर्डर होते हैं, यानी ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी वगैरह हैं, इनके लाखों ऑर्डर दिन में होते, तो इनकी कमाई कितनी हुई। तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि सिर्फ खाना बनाइए बेचिए, आप कुछ भी नया कर सकते हो, फूड सेक्टर की तरफ जा सकते हैं। फूड सेक्टर का मतलब ये ही नहीं है कि सिर्फ आपको घर पे ही बनाना है, घर पे ही, आप ग्लोबल लेवल तक का सोचिए, आप थोड़ा बाहर निकलने का सोचिए। आप इस तरह की कोई कंपनी बना सकते हैं, आप अपना ऐप बना सकते हैं, आप और क्या कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपने एक छोटा सा ऐप बनाया, आप कहीं भी नहीं जा रहे हो, आप अपने शहर में, आप अपने गांव में, कस्बे में लोगों को ही सर्विस दे रहे हो, लोगों को ही खाना अच्छा बनाना जानते हो वो दे रहे हो, चाय अच्छी जानते हो वो दे रहे हो, कोई भी अच्छी चीज जानते हो वही लोगों को दे रहे हो, पहुंचा रहे हो। उससे क्या होगा, आपकी जो कला है ना लोगों तक जाएगी, लोगों को इंटरेस्ट लगेगा। आज आप गांव में फेमस हुए, फिर 2 गांव में, फिर शहर में, फिर पूरे इंडिया में फेमस होने में समय नहीं लगता है। ये कि 1 घंटे में लोगों को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर सकते हैं। और एक समय ऐसा था कि आपको पूरा जन्म निकल जाता है, पूरे भारत में प्रसिद्ध नहीं हो सकते। ये नई चीज है तो इसका फायदा उठाना चाहिए आपको। करेंगे दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में। देखिए दूसरा बिजनेस आइडिया ना आपने देखा होगा, आप भी आज उसे यूज कर रहे होंगे, लाखों लोग यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जो यूज ही ना करें, हमेशा चलेगा, हमेशा चलने वाला है। आप कमेंट करके खुद बताना कि हमेशा चलेगा या नहीं। आज जितना चल रहा है ना कल उससे ज्यादा चलेगा, 4 गुना और ज्यादा चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि जो पहले जो समय था ना उससे कई गुना आज ज्यादा चल रहा है, तो आने वाले समय में आज से कई गुना ज्यादा चलेगा। वो बिजनेस है दोस्तों ट्रांसपोर्ट का, यानी नंबर 2 बिजनेस है हमारा ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप क्या कर सकते हो, यानी इसमें कैसे जा सकते हो। अब आपके दिमाग में इस बिजनेस आइडिया को सुन के क्या आया होगा कि मैं कोई 20 लाख की, 10 लाख की कोई गाड़ी खरीद लूं, कुछ भी खरीद लूं, उस तरह से मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जा सकता हूं। मैं सिर्फ यही आता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करूं और तभी इस बिजनेस को शुरू करूं। आप जीरो से कभी नहीं सोच सकते, जीरो से सोचने की आदत डालिए। देखिए जो बिजनेस जीरो से सक्सेस होता है उसे ही स्टार्टअप कहते हैं। लाखों रुपए लगा के तो लोग लाखों बिजनेस कर सकते हैं। आप जीरो से शुरुआत कीजिए ना, आप कुछ नया कीजिए ना। आप जब नया करोगे तभी तो आपके अंदर लगेगा कि लोगों को कुछ टैलेंट है। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है। आपके अंदर टैलेंट भर भर के कूट कूट के भरा है, आपके पास नहीं है, वो है पैसा। आप पैसे को साइड कीजिए, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल के लाइए। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आप कैसे एंट्री कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। आज है कल है, हमेशा रहेगा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाए, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज जो चल रहा है ना पहले वो नहीं था, इतना बिजनेस नहीं था। तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैसे आप कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। आज आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी को देख लीजिए, जैसे आपने अमेजोन कंपनी का नाम सुना है? सुना है जी, बहुत अच्छी तरह सुना है, हम सामान भी खरीदते हैं। क्या उसके अलावा आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? जी सुना है, बिल्कुल सुना है। क्या आपको पता है 1 घंटे की कमाई अमेजोन कितनी करता है? आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। 1 घंटे की कमाई, यानी अमेजोन 1 घंटे की कमाई कितनी करता है पता है? 67 करोड़।
यानी 67 करोड़ रुपए एक घंटे की कमाई करता है भाई, एक घंटे की। आप एक घंटे में 67 करोड़ छोड़िए 67 रुपए भी नहीं कमा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंसान 67 करोड़ रुपए कमा रहा है ट्रांसपोर्ट से ही। उसका ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है तो मैं समझा रही हूँ। देखिए ट्रांसपोर्ट से उसका क्या मतलब है, ये है मान लीजिए अमेजोन है, ये अमेजोन है, इसका काम क्या होता है, ये इसका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये है कस्टमर, और ये है जो सामान बेच रहा है, जो भी मान लीजिए होलसेलर है। एक होलसेलर है, मान लीजिए एक पेन है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये एक पेन है और ये एक पेन है, ये मान लीजिए ये पेन है अभी आगरा में, यानी आगरा में है ये पेन, और ये आगरा से जानी है दोस्तों दिल्ली में, यानी दिल्ली में जानी है, ये आगरा से दिल्ली में जानी है। तो ये अमेजोन का क्या काम होता है, बीच का ट्रांसपोर्ट का काम होता है। मान लीजिए ये पेन दिल्ली में भी मिल सकती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो वहां की होती है वो वहीं मिल सकती है, ठीक है। ध्यान से एग्जांपल से सुनिए, ये यहां से यहां तक जाएगा, ट्रेवलिंग का जो भी चार्ज होगा ये कौन करेगा, ये अमेजोन करेगा, ठीक है। अमेजोन उसके घर पर डिलीवरी बॉय भेज के कस्टमर के घर पे ये सामान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। कस्टमर का घर था दिल्ली में और प्रोडक्ट था आगरा में, उसने बीच का जो कस्टमर का था जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा था उसे कम करके, उस ट्रांसपोर्ट के खर्चे से अपना बिजनेस करके इस प्रोडक्ट को वहां पहुंचाया, और कस्टमर को भी फायदा और इसे भी फायदा। कस्टमर को क्या फायदा, वो घर से बाहर निकल के जाता, इस पेन को खरीदने के लिए 50 रुपए की पेट्रोल डीजल खर्च करके जाता, 50 रुपए की ये पेन थी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को क्या फायदा हुआ, ये अमेजोन को क्या फायदा हुआ, तो मैं समझा रही हूँ क्या फायदा हुआ। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मान लीजिए इस पेन की कीमत 50 रुपए थी एग्जाम्पल के लिए, और ये 50 रुपए की कीमत थी यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे आया, यानी यहाँ पे आया तो इसकी कीमत हो गई, यानी 50 यही थी, यहाँ पर भी 50 है, लेकिन इसने इसको चार्ज दिया, मान लीजिए इसने 10 रुपए भी इसे चार्ज दिया, और ये यहाँ पे जा रही है कस्टमर के पास, ये कितने रुपए की जा रही है, देखिए यहाँ पे 50 की थी और ये कस्टमर के पास जो जा रही है, देखिए कस्टमर के पास सामान जाए कितने का भी जाए, कुछ भी जाए, ये ऐड करेगा उतने का ही जाएगा। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो होलसेलर है उसने लगा दिया इसका रेट 50, तो ये कस्टमर के पास 50 में ही जाएगी। रहा प्लेटफॉर्म का चार्ज, तो प्लेटफॉर्म का चार्ज जाता है होलसेलर से प्रति यूनिट के बराबर। जैसे एक पेन है तो इसे होलसेलर ही देगा, इसे चाहे 10 रुपए दे, पेन पे 20 रुपए दे, 2 रुपए दे, 10 रुपए दे, कितना भी दे। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये जैसे कि कैटेगरी के हिसाब से, कोई कैटेगरी किसी की होती है, कोई कैटेगरी किसी की होती है, जैसे कपड़े की कैटेगरी अलग है, बर्तन की कैटेगरी अलग है, फोन की कैटेगरी अलग है, इस तरह से कैटेगरी बनेंगे, कैटेगरी के हिसाब से ये अपना चार्ज करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट की एक दिन की कमाई 1400 करोड़ है दोस्तों, 1400 करोड़ है, 1400 करोड़ रुपए है एक दिन की कमाई। आप लगा लीजिए ये कंपनियां कितना करते हैं, क्या करते हैं। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही काम करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में ही आता है। ये क्या करते हैं, यहाँ से सामान को यहाँ तक ले जाते हैं, होलसेलर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं, बीच का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रही है, जैसे ओला सुना है, उबेर सुना है, रैपिडो सुना है नहीं सुना है, ये भी ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस कर रहे हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस आता है। इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप क्या कर सकते हैं, गांव में रहते तो गांव में कुछ शुरू कर दीजिए। देखिए गांव में कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फ्री बैठे हो, तो कोई नया यूनिक स्टार्टअप देखिए, कुछ ऐसा यूनिक देखिए जो आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो जाओ, कुछ कर सको। देखिए एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, आज आपके गांव में ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। जैसे गांव के लोग होते हैं, उन्हें दूर शहर जाना है या मार्केट में कहीं जाना है, उसके लिए क्या करते हैं, वो गांव में आपके में ऑटो की सुविधा नहीं होगी, तो आप एक अच्छा सा स्टार्टअप बना सकते हैं अपने गांव में ही। चाहे तो आप रैपिडो की तरह चार्ज से बाइक से बना सकते हैं, गाड़ी से बना सकते हैं, या किसी भी तरह का बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपके गांव में कोई ऐसी चीज है जिसकी सुविधा नहीं है, उसे भी ट्रांसपोर्ट के जरिए बना सकते हैं। जैसे आपके गांव में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बाहर दूर से आती होंगी, 20 किलो 50 किलोमीटर दूर से आती होंगी, उसके लिए गाड़ी वाला चार्ज लेता है। आप क्या कर सकते हो, वहां पे भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। या आपके गांव में ऐसी कुछ चीजें होंगी, जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में जो सामान आता है, ग्रोकरी वगैरह का सामान आता है, उसे आप क्या कर सकते हो, मार्केट से लाके अपने गांव में सस्ते रेटों में उपलब्ध करा सकते हो। ये भी ट्रांसपोर्ट में ही आ गया। देखिए मान लीजिए आपके गांव में चीनी बिक रही है 50 रुपए केजी के हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, ऐसा नहीं कमेंट करके बोलोगे इतने रुपए केजी है, एग्जाम्पल के लिए 50 रुपए केजी है, और आपको मिल रही है कितनी, आपको मिल रही है सिर्फ 30 रुपए केजी एग्जाम्पल के लिए। तो आपका बीच का कमीशन लिया आपने और बाकी चीनी लोगों को 2 रुपए सस्ते रेट से आपने दे दी। एग्जाम्पल के लिए दूसरा समझा रही हूँ, जैसे बाजार में कोई भी कपड़ा है, यानी मान लीजिए एक टावल है, उसकी कीमत चल रही है 100 रुपए, और आपने 90 रुपए में लेके और वो उसी टावल को गांव में दे दिया 95 रुपीज में, यानी 95 में, आपको 5 रुपए प्रॉफिट हुआ
और दुकान वाले को प्रॉफिट हुआ, कस्टमर को भी, यानी आपके गांव के लोग थे उन्हें भी प्रॉफिट हुआ। मैंने ये नहीं कहा सिर्फ एक ही चीज लाइए, आप अपने दिमाग से कोई स्टार्टअप बना सकते हैं ना, अपने हिसाब से कुछ भी यूनिक कीजिए जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, कभी भी बंद ना हो। अब जानते हैं हमारा अगला बिजनेस आइडिया क्या है। नंबर 3 क्या है, जो आज है कल है हमेशा रहेगा, कभी भी ऑफ नहीं हो सकता है। तो नंबर 3 है हमारा हेल्थ सेक्टर है जो कभी भी बंद ही नहीं हो सकता है। देखिए आज जो बीमारियां हैं ना, कुछ साल पहले उनका नामो निशान नहीं था। जैसे मान लीजिए आज के समय में, मान लीजिए 2019 में, 18 में, 17 में, 16 में, यानी अभी जो बीमारियां आ रही हैं 22-25 में, वो बीमारियां क्या पहले थी? जी नहीं। आज हर घर में देखिए शुगर का पेशेंट मिलेगा आपको, हर घर में देखिए हर किसी को गैस बन रही होगी, हर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। क्यों है? हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर हो गया, उसमें इन्वेस्ट आज आप करोगे तो रिटर्न आज ही मिलेगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। देखिए हेल्थ सेक्टर में ऐसा नहीं कि आप दवाई बना सकते हो या आप कोई मेडिकल खोल सकते हो, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए हर घर में आपने एक पेशेंट जरूर देखा होगा, हर घर में एक मरीज होता है। उसका कारण क्या है? जो पहले था वो आज नहीं है, आने वाले समय में ये बीमारियां और बढ़ती जाएंगी। पहले नामो निशान नहीं था, कोविड वगैरह सुना था आपने? कभी नहीं सुना था। जो बुजुर्ग होंगे वो जानेंगे कि नहीं सुना था। ये नई नई बीमारी आ रही हैं, आजकल नए नए रोग आ रहे हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया कब आ जाए किसी को नहीं पता है। आजकल लोग इतने सचेत हो गए कि अपने खाने पीने को भी लेके ये सोचते हैं इस खाने में मुझे विटामिन भरपूर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उनके लिए भरपूर विटामिन से रिलेटेड किट बना सकते हो। उसका मतलब ये नहीं कि दवाई खाने की ही बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 7 दिन होते, 7 दिन में कौन से दिन क्या खाना चाहिए तो आपकी बॉडी में कोई भी विटामिन की कमी ना हो, ऐसी चीजें बता सकते हो, लोगों को प्रोवाइड करा सकते हो। ये वाले फल संडे को खाइए, ये वाले फल मंडे को खाइए, ये चीज उस दिन खाइए, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिटी में रहते हो, गांव में रहते, इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप ये योगा कीजिए, ये व्यायाम कीजिए, इस तरह से चलिए, ये कीजिए, वो कीजिए, यानी बता सकते हो। अपनी लाइफ का रूटीन बता सकते हो, कितने बजे सोना चाहिए, जागना चाहिए। आपकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, इशू चल रहा है, तो आपको कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीजें जो नहीं खानी चाहिए। ऐसा नहीं हेल्थ सेक्टर में आप चले गए तो सिर्फ आप वही कर सकते हो जो कि दवाई वगैरह बना सकते। हेल्थ सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी, आप जाइए तो सही, कुछ सोचिए तो सही, करने की तो सोचिए, ठानिए तो सही। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, उसकी जो डिमांड है ना, आने वाले समय में 4 गुना क्या 100 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। कमेंट करके बताना कि आप भी उसके कस्टमर थे नहीं, क्या आपके बच्चे भी उसके कस्टमर होंगे या नहीं। आने वाले समय में क्या उसकी तरफ आप जाना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट करके बताना। देखिए वो है दोस्तों नंबर 4 है हमारा एजुकेशन। यानी एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तरफ आज आप जा रहे हो कल भी जाओगे, हमेशा ही जाते रहोगे। एक ऐसा सेक्टर है इसकी तरफ हमेशा ही जाते रहोगे आप। देखिए क्या आप आज सोचते हो कि आपके छोटे भाई बहन स्कूल ना जाएं? क्या आपके माता पिता ये सोचते हैं उनके बच्चे स्कूल ना जाएं? आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितनी क्लास तक पढ़ाई की, आपके पास पैसे थे या नहीं थे। आप ज्यादातर लोग कमेंट करेंगे मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी पढ़ाई की। माँ बाप ये सोचते हैं मैं एक समय खाना कम खा लूंगा, लेकिन बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दूंगा, पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। देखिए आज प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी हो गई है, 20 गुना ज्यादा हो गई है, फिर भी लोग पढ़ाई करना बंद कर रहे हैं। जी नहीं, लोगों की तादाद और बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड और है कि बच्चों को और हाई एजुकेशन दी जाए। आज स्कूल की फीस चल रही हो 500 रुपए महीने, एग्जाम्पल के लिए, वरना ज्यादा ही चल रही है। और आने वाले समय में 10,000 रुपए महीने भी हो जाएंगे तो भी लोग एजुकेशन देना पसंद करेंगे अपने बच्चों को। ये सोचते हैं मेरा भविष्य गया खराब, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का भविष्य बनना चाहिए। एजुकेशन की तरफ जाने के लिए क्या कर सकते हो आप? एक बड़ा स्कूल खोल सकते हो, एक बड़ी कॉलेज खोल सकते हो, एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। आगे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं? तब भी आप इसकी तरफ जा सकते हो। पैसा जरूरी नहीं है ना, पता है बहुत सारे लोग सिर्फ यही सोचते हैं पैसा हो तभी बिजनेस होगा। ऐसा नहीं होता है, बिना पैसे की बिजनेस होता है। मान लीजिए आज आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो हो, लेकिन आपके पास नॉलेज है। मान लीजिए आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, XYZ, मैंने माना आपने स्कूल ही नहीं देखा है, कुछ भी नहीं जानते हो, माना कि आपको कोई अच्छी कला आती है, जैसे मान लीजिए आपको आर्ट अच्छा आता है, या आपको कोई गाना अच्छा आता है, या आपको गिटार बजाना अच्छा आता है, इसके अलावा कोई अच्छी चीजें आती है, योगा सिखाना आता है, या कुछ भी अच्छा आता है, या आपको कुछ भी ऐसा आता है जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो, जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैथ इंग्लिश वगैरह ही पढ़ाओ, आप कुछ नॉर्मली पढ़ा सकते हो। जैसे आपको पता है शास्त्रों के बारे में, उस चीज का ज्ञान दे सकते हो, या आपको पता है गीता शास्त्र के बारे में, उसका ज्ञान दे सकते हो, या कुछ और इतिहास से रिलेटेड नॉलेज दे सकते हो। इसके अलावा कोई कोचिंग सेंटर खोल सकते हो अपने आसपास, कोई कंप्यूटर साइंस वगैरह आप सिखा सकते हो बच्चों को, कोई ऐसा स्किल डेवलप करना सिखा सकते हो बच्चों को। देखिए आजकल क्या ट्रेंड आ रहा है, आजकल लोग ITI की तरफ कम जा रहे हैं, आजकल लोग जा रहे हैं
ऑनलाइन कोर्स की तरफ। उसका क्या मतलब है, जैसे वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवरिंग वगैरह वगैरह, यानी आजकल डिजिटल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, लोगों को घर बैठे पैसा कमाने का लालच ज़्यादा है। तो आप इस तरह से अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके गांव में 50 लड़के रहते हैं, उसमें से कम 20 लड़कों को तो आप ये सिखा सकते हो कि ऑनलाइन डिजिटल कोर्स वगैरह कैसे बनाते हैं, उन्हें कैसे सेल करते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे सकते हो। साथ ही साथ क्या सिखा सकते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह, ऐप डेवलपमेंट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड। सिर्फ ये नहीं कि बड़ा स्कूल खोल लिया जाए, कोई एक छोटा सा स्कूल खोल लीजिए, कोई कोचिंग सेंटर खोल लीजिए, नर्सरी के बच्चों को एजुकेशन दीजिए, कुछ तो कीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड एक ऐसा फील्ड है जो कभी ऑफ ही नहीं हो सकता। इसमें आप पैसे की बात करें तो अनलिमिटेड पैसा है। कि आपने सुना होगा अनअकैडमी, सुना होगा फिजिक्स वाला, सुना होगा बायजू, सुना या सुना है नहीं सुना है। इसमें कितने महंगे महंगे कोर्स आते हैं, लेकिन फिर भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। हालांकि आपने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा मैं भी इसकी तरफ जाऊं। आप कमेंट करके बताना कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी बात जो मैंने आपसे कही हो वीडियो के शुरू में और अंत में वो न बताई हो। ये नहीं कि आपको कोई गलत जानकारी शुरू में दे दी जाए, अंत में जाके वो जानकारी दी न जाए। एकदम अच्छी जिनून जानकारी दी जाती है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें हक नहीं कि आपका 1 मिनट भी बिगाड़ दिया जाए। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे आपने इतनी लंबी वीडियो बनाई। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं समझाई जा सकती है। ये वीडियो लंबी बनी इस कारण से बनी क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजें थी जो महत्वपूर्ण थी, जो आपको अच्छी तरह से समझाना बहुत ही जरूरी था। जो चीजें बहुत जरूरी थी उन पे थोड़ा समय लगता है। तो आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।